हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू कंसेप्ट इन परसेंटेज। नाउ देर इज़ ए कंसेप्ट दैट इज़ कॉल्ड मार्क्स प्रॉब्लम, और इसी को हम पासिंग मार्क्स के नाम से भी जानते हैं कि बच्चे ने व्हेन जस्ट दे वांट टू स्कोर ए पासिंग मार्क्स इन एनी क्वेश्चन, तो यहाँ पे छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती हैं परसेंटेज के थ्रू। वो देख लेते हैं बच्चों। दो टाइप के जो है क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं बच्चों। पहले मैं नॉर्मल वे से सोल्व कराता हूँ, देन फिर वी विल गो विद द शॉर्टकट एज ऑल्सो। नाउ सी स्टूडेंट्स, कहता है स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 15% मार्क्स टू गेट थ्रू। पास होने के लिए 15% मार्क्स चाहिए। ही गेट्स 80 marks and fail by 70. That means let's say he just want to find the maximum marks, then let the maximum marks is n. Now what is the passing marks? Now n multiply 15% of this, that will be your passing marks. Get through means passing marks. passing marks, लेट्स से मैं पासिंग मार्क्स को p डॉट m से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपके क्या रहेंगे, पासिंग मार्क्स जो है आपके रहेंगे। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट पासिंग मार्क्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बच्चों उसने स्कोर किया है 80। ही हैज़ स्कोर्ड 80 बट फेल विद 70। दैट मीन्स कि उसके अगर 70 और आ जाते ही जस्ट गेट थ्रू। दैट मीन्स 150 विल बी द पासिंग मार्क्स। नाउ both the equations are equal. Now let's see कि n multiply 15 डिवाइड बाई 100 should be equal to 150 रहना चाहिए आपका, और n will comes out to be there I think 1000, राइट। तो 1000 जो आपका डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बन जाता है। तो ये तो था बच्चों नॉर्मल वे, कि नॉर्मल वे से क्वेश्चन को सोल्व जो है कैसे किया जाए। अब इसी को दूसरे वे से भी देख सकते हैं। कैसे? A student has to score 15% मार्क्स टू गेट थ्रू। उसको 15% मार्क्स चाहिए। दैट मीन्स कि PM की जो परसेंटेज है दैट इज इक्वल टू है 15%, और इट इज इक्वल टू द टोटल पासिंग मार्क्स दैट इज 80 प्लस 70 दैट इज इक्वल टू 150, और यू कैन से 100% विल बी इक्वल टू 1000, राइट। दिस इज योर आंसर ओनली। तो डायरेक्टली आप आंसर बता पाओगे, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई इक्वेशन नहीं, डायरेक्टली आपका आंसर बन सकता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। नाउ आई एम जस्ट गोइंग विद शॉर्टकट ओनली और परसेंटेज मेथड ओनली। नाउ दिस इज 16%, राइट। 16% इज इक्वल टू 55 and 25, it will be 80, right। 1% will be equal to 5, or you have to find 100%, it will comes out to be 500, और यही क्या बन जाता है बच्चों, आपका आंसर बन जाता है, राइट। दिस इज योर आंसर नाउ। तो देखा आपने, एक दो स्टेप में ही आंसर इजीली बन जाता होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है फॉलो करते हैं। दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे ये दो ही टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं। पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे से सोल्व करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज दो कैंडिडेट्स की बात हो रही होती है। ए कैंडिडेट स्कोर 35% मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स। दैट मीन्स कि मैक्सिमम मार्क्स को मैं n लेट कर लेता हूँ, और भाई उसने n का 35% उसने जो है स्कोर किया है, और वो फेल हो जाता है 40 मार्क्स से। दैट मीन्स इफ ही गेट 40 मोर देन ही विल जस्ट पास। दैट मीन्स कि इसमें मैं अगर 40 ऐड कर दूं तो दिस विल बी इक्वल टू PM मीन्स पासिंग मार्क्स, याद रखना। ठीक है जी, एक कंसेप्ट एक कैंडिडेट के बारे में तो बात यहाँ पे ये होती है। अब दूसरे कैंडिडेट के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, दूसरा कैंडिडेट क्या करता है, 60% मार्क्स स्कोर करता है, यानी n का 60% वो स्कोर करता है। ठीक है जी, यानी गेट 35 मार्क्स मोर देन, यानी उसके 35 नंबर ज़्यादा आते हैं। दैट मीन्स इफ आई जस्ट सब्ट्रैक्ट 35 फ्रॉम दिस ही जस्ट पास, राइट, यानी दिस विल बी इक्वल टू PM पासिंग मार्क्स। अब आप देख सकते हो बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल, जस्ट पुट देम इक्वल। Let me take another ink. We have n multiply 35 divided by 100 plus 40, that should be equal to n multiply 60 divided by 100 minus 35। ठीक है, इसको यहीं पर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देना, इट विल कम्स आउट टू बी 25 मल्टीप्लाई n डिवाइड बाई 100। इसको इधर ले जाके ऐड कर देते हैं तो इट विल बिकम 75, और यू विल गेट n इज इक्वल टू 300। तो ये जो है आपका आंसर बन जाएगा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस इज सिंप्लीफाइड वे। लेट मी डू इट विद परसेंटेज।
परसेंटेज के थ्रू देखते हैं। अब सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ वी हैव टू गो विथ ओनली परसेंटेज। देखो परसेंटेज होता क्या, लेट्स से दिस इज ए परसेंटेज लाइन। यहाँ पे क्या है आपके पास 1% है और यहाँ पे क्या आपके पास 100% है, और यहाँ कहीं बीच में आपके पास PM है। PM मीन सेम पासिंग मार्क्स। अब फर्स्ट कैंडिडेट क्या करता है, ही स्कोर 39%, दैट मीन्स कि वो फेल भी हो जाता है, फेल हो जाता है, पासिंग मार्क्स से कम नंबर आए होंगे। तो लेट्स से यहाँ कहीं पे उसके 39% मार्क्स बने, ठीक है जी, और वो फेल हो जाता है। और दूसरे वाला जो है भाई स्कोर करता है 55% और वो जो है ज़्यादा नंबर लेता है, दैट मीन्स कि उसके 55% लेट से यहाँ कहीं पे जाके जो है बनते हैं। अब बच्चों एक चीज़ देखते हैं कि जो बच्चा फेल होता है उसके मार्क्स आते हैं 58 लेस, दैट मीन्स पासिंग मार्क्स से उसके कम मार्क्स आते हैं, और ये वाला जो गैप होगा वो 58 मार्क्स का रहेगा। और बच्चों ये वाला मार्क्स जो ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसके 22 आते हैं, तो ये वाला गैप 22 मार्क्स का रहेगा। अब जो टोटल गैप बना यहाँ से लेके यहाँ तक का, इट विल बी 80 मार्क्स, ठीक है जी। अब परसेंटेज में भी गैप देख लेते हैं बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर परसेंटेज में गैप देखता हूँ तो मैक्सिमम 55 है, 39 माइनस कर देते तो ये वाला गैप आ जाएगा आपके पास। तो 55 में से 39 जो है जस्ट सब्ट्रैक्ट जो है हम लोग कर देते हैं, इट विल बी नाउ 16%, राइट। तो अब आप कह सकते हो, अब आप ये चीज़ कह सकते हो कि दिस वन 60% इज इक्वल टू 80 मार्क्स। तो ठीक है भाई, नाउ वी हैव 16% इज इक्वल टू 80 मार्क्स के 1% विल बी इक्वल टू 5, और यू कैन से 100% विल बिकम 500। तो 500 जो बच्चों आपका आंसर बन जाएगा, जो डायरेक्टली आप लोग जो है बता सकते हो। यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं बनानी, अब आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को बेसिक प्लस शॉर्टकट भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो है फॉर्म के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट लॉजिक के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।